हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, अडेप्टेशन इन एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अडेप्टेशन इन एनिमल्स, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हम एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बीक्स ऑफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे अपना फूड के लिए अडेप्ट करते हैं और किस तरीके से अपने प्रोटेक्शन के लिए अडेप्ट करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। Animals have an ability to move from one place to another. Then why do they adapt themselves to a particular habitat? अब हमें पता है एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकते हैं। अपनी उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव कर सकते हैं। तो फिर भी वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही खुद को क्यों अडेप्ट करके रखते हैं? क्योंकि उनका फूड, उनका सर्वाइवल वो उस उनकी हैबिटेट पे, उनके उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही डिपेंड करता है। और साथ में उनकी जो नीड्स हैं, फूड, उनका शेल्टर और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, वो अडेप्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। वो रिप्रोड्यूस करते हैं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, उनको फूड मिलता है वहीं पर। तो ये सारा उनका सर्वाइवल उनके पर्टिकुलर हैबिटेट में ही हो सकता है। कैन यू आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स, नेम देम बाय अनस्क्रैम्बलिंग द लेटर्स। तो अब यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ इमेजेस दिए एनिमल्स की और उनके नेम यहाँ पे गिवन है, बट वो स्क्रैम्बल्ड नेम्स है। तो आपको उनको अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे फिल करना है। जैसे फर्स्ट फिगर हमें दिख रही है लायन की है, तो आपको इसके नेम को यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करके यहाँ फिल करना है, LION, लायन। इस तरीके से आप सबको अनस्क्रैम्बल करके यहाँ पे फिल करेंगे। Our world is the home to a variety of animals. Animals are found almost everywhere, in forests, in deserts, in snow-clad mountains, and even in water. In fact, some animals can be seen in our house also. Like plants, animals are also found all over the world. They live in the hot deserts and cold polar regions. Some animals live on the land and others live in water. The natural place where an animal lives and grows naturally is called its habitat. Animals living in a particular habitat develop specific features to survive, to move, to feed, to breathe, to respond to stimuli, or to protect themselves from the enemies, and also the climatic conditions like heat or cold of the place they live in. तो जो ये हमारा वर्ल्ड है, ये होम है काफी सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए। एनिमल्स हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर मिल जाते हैं, फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, स्नो क्लैड माउंटेन्स में, इवन वाटर में भी हमें एनिमल्स मिल जाते हैं। तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी हैं जो हमारे हाउस में भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्लांट्स है। इसी तरीके से एनिमल्स को भी हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख सकते हैं। तो ये हॉट डेजर्ट्स में भी रहते हैं और ये कोल्ड पोलर रीजन्स में भी रहते हैं। कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं तो कुछ वाटर में रहते हैं। तो जो इनकी पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे वो एनिमल रहता है, वहां पे वो ग्रो करता है नेचुरली, वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। तो एनिमल्स जो पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं, वो अपने उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही वो स्पेसिफिक फीचर्स को अपने डेवलप करता है, जिसकी हेल्प से वो वहाँ सर्वाइव कर सकता है, वहाँ मूव करता है, वहाँ फीड करता है, वो खुद को ब्रीथ करता है, रिस्पॉन्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है खुद को बाकी एनिमीज से। तो वो अपने सारे खुद को अडेप्ट कर लेता है उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, वहाँ की हीट के अकॉर्डिंग, वहाँ की कोल्ड के अकॉर्डिंग वो खुद को अडेप्ट वहाँ पे कर लेता है। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं। According to their habitat, animals can be categorized into different groups: terrestrial, aquatic, amphibian, arboreal and aerial animals. तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग हम देखें तो एनिमल्स को हम डिफरेंट ग्रुप में कैरेक्टराइज कर सकते हैं: टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, अर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं। द वर्ड टेरेस्ट्रियल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड terra, meaning land. So terrestrial animals are those that live on land. Lions, tigers, horses, dogs, and cats are some of the terrestrial animals. Their body is suited to live on land. Accordingly, they show different adaptive features. For example, they have legs that help them run fast to catch their prey or to escape from their enemies. Some terrestrial animals, like snakes, have scales which help them to crawl on the ground. Terrestrial animals living in cold regions have fur on their body to protect them from cold. Animals living in deserts have thick skin which protects them from scorching heat of the sun. It also prevents loss of water from their body. तो टेरेस्ट्रियल, जो वर्ड टेरेस्ट्रियल है वो कहाँ से आता है? वो एक लैटिन वर्ड है जो हमें टेरा से मिला है। तो टेरा का मतलब क्या होता है? टेरा का मतलब होता है लैंड।
इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जो लैंड पर रहते हैं, जैसे लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स। ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। इनकी बॉडी इसी तरीके की होती है कि ये लैंड पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब ये अपने जो खुद को अडेप्ट कर लेते हैं वहीं के फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि इनके लेग्स इस तरीके से होते हैं कि इनको हेल्प कर सके, ये फास्ट रन कर सकते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए या एनिमीज से बचने के लिए। तो कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स है, उसकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं जिससे कि वो ग्राउंड पे क्रॉल कर सके। तो सबके फीचर्स उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोल्ड रीजन्स में रहते हैं, तो उनकी पूरी बॉडी पे फर होते हैं जिससे कि उनके वो फर उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करके रखे। जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं उनकी स्किन्स होती है वो काफी ज्यादा थिक होती है, जिससे कि जो सन की हीट है काफी ज्यादा उससे प्रोटेक्ट हो सके उनकी स्किन। और वो ही क्या करती है, वो उनकी बॉडी से वाटर का लॉस भी कम करती है। Land animals breathe air directly from the atmosphere, so most of them have lungs. Insects do not have lungs. They breathe with the help of air holes called spiracles present on their body surface. Land animals have well developed sense organs which keep them aware for the presence of food or dangers around them. तो लैंड एनिमल्स जो होते हैं, ज्यादातर लैंड एनिमल्स डायरेक्टली एयर को ब्रीथ कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, तो इसलिए उनके पास लंग्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जैसे इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके पास लंग्स नहीं होते। वो कैसे ब्रीथ करते हैं फिर, वो एयर होल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं। उनके बॉडी सरफेस पे एयर होल्स होते हैं जिनसे वो ब्रीथ करते हैं। तो जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो उनको अवेयर रखता है। वो उनको पता चल जाता है, वो सेंस कर लेते हैं कि फूड की प्रेजेंस को वो सेंस कर लेते हैं या कोई उनके आसपास कोई डेंजर है तो उसको भी वो सेंस कर सकते हैं। Some terrestrial animals such as bear, frog, and snake cannot bear cold weather. To survive from harsh weather, they eat a lot of food in summers and then escape into caves or holes under the ground to sleep during entire winter months. This is called hibernation. अब कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि बेयर, फ्रॉग या स्नेक की हम बात करें तो ये कोल्ड वेदर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये कोल्ड वेदर को बेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो ये सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, हार्श वेदर में ये समर्स में क्या करते हैं कि ये बहुत सारा फूड ईट करते हैं, बहुत सारा फूड कंज्यूम कर लेते हैं और फिर ये केव्स या होल्स में जाके ये छुप जाते हैं, ये ग्राउंड में वहां चले जाते हैं, जो ग्राउंड में होल्स होते हैं, केव्स होते हैं, उनमें ये चले जाते हैं और पूरा एंटायर विंटर मंथ्स जितने भी होते हैं ये सब में वहीं पर सोते हैं। इसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। डायनासोर्स वर वेरी बिग साइज्ड prehistoric animals that lived on the earth. These animals died when they could not adapt to the changing conditions of the earth. तो डायनासोर्स बहुत बिग हिस्टोरिक एनिमल्स थे जो अर्थ पर रहते थे। तो ये कैसे मरे, कैसे ये डाई हुए, क्योंकि जो अर्थ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज हो रही थी और ये उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में। Terrestrial animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Monkeys, tree lizards, and flying squirrels are some arboreal animals. They have strong arms, legs, and claws, which help them climb trees. Monkeys swing from branch to branch. They use their tail to balance themselves and grip the branches. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो ज्यादातर ट्रीज पे रहते हैं उन्हें हम अर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी, ट्री लेजर्ड्स और फ्लाइंग स्क्विरल्स। इनके आर्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेग्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, तो ये सब इनको ट्रीज पे क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं। मंकीज क्या करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे स्विंग करते हैं या अपनी टेल का यूज करते हैं खुद को बैलेंस करने के लिए और ब्रांचेस पे ग्रिप बनाने के लिए। नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। Fish, crabs, seals, and sea horses are some of the animals that live in water. Fish have fins to swim with. Turtles, seals, and dolphins have oar like flippers to swim in water. Animals like fish, prawn, and crab, which live inside water, have gills to breathe oxygen dissolved in water. Some aquatic animals like whales and dolphins breathe through lungs. Water birds like ducks and swans have webbed feet, which help them to paddle in water. तो वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, क्रैब, सीज, सी हॉर्सेस।
फिशेस के पास क्या होते हैं, इनके पास फिन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये स्विम करते हैं। टर्टल, सीज और डॉल्फिन्स के पास क्या होते हैं, और लाइक फ्लिपर्स होते हैं जो इनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। अब कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश, प्रॉन, क्रैब, ये सब वाटर में रहते हैं और ये गिल्स की हेल्प से ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसी को ये ब्रीथ करते हैं। तो सब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि व्हेल्स या डॉल्फिन्स की बात करें, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर बर्ड्स जैसे कि डक्स एंड स्वैन्स की हम बात करें तो इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। वेब्ड फीट मतलब जो इनके फीट होते हैं उनके बीच में इस तरीके से स्पेस नहीं होती है, स्किन होती है जो इनको वाटर में पैडल करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ते हैं। Animals that can live on land as well as in water are called amphibians. Frogs, toads, crocodiles, and salamanders are some amphibians. They have legs that enable them to move on land and also swim in water. When in water, they breathe through their skin. They also have lungs which help them to breathe on land. तो amphibians क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं एज वेल एज जो वाटर में भी रहते हैं उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रॉग्स, टोड्स, क्रोकोडाइल्स, ये सैलमेंडर्स। तो इनके जो लेग्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो उनको लैंड पे मूव करने के लिए भी हेल्प करते हैं और उनको वाटर में स्विम करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो जब ये वाटर में होते हैं ये अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं और जब ये लैंड पे होते हैं तब ये अपनी लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट हम एरियल एनिमल्स पढ़ते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई और ग्लाइड इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। Birds and bats fly in the air. Birds have wings to fly with. They also have hollow bones which make their body light and help them fly. This special shape of their body is called streamlined shape. Most birds and insects can fly. Bats are the only mammals that can fly. They do not have true wings. Their wings are made of flaps of skin. तो जो एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं या ग्लाइड कर सकते हैं एयर में उन्हें हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि बर्ड्स या बैट्स की बात करें तो ये एयर में फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स के पास तो फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं, उनकी बोन्स भी हॉलो होती है जिससे कि उनकी बॉडी लाइट वेट होती है और वो फ्लाई करने में उनको हेल्पफुल रहता है। उनकी जो ये स्पेशल शेप होती है बॉडी की, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ज्यादातर बर्ड्स और इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं। कुछ बैट्स सिर्फ ऐसे मैमल्स है जो फ्लाई कर सकते हैं, इनके ट्रू विंग्स नहीं होते हैं। इनके जो विंग्स होते हैं वो स्किन के फ्लैप्स से बने होते हैं। नेक्स्ट अब हम बर्ड्स के बीक्स के बारे में पढ़ते हैं। द हमिंग बर्ड हैज अ लॉन्ग, थिन एंड ट्यूबुलर बीक फॉर सिपिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। द स्पैरो फाइंड्स इट इजी टू पिक अप ग्रेन्स एंड worms with its short and conical beak. The kite has a strong, sharp and hooked beak that helps it to tear the flesh of some animals, small animals it eats. तो हम सबसे पहले हमिंग बर्ड की बात करें तो उसकी जो बीक होती है काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, थिन होती है और ट्यूब्यूलर होती है जिसकी हेल्प से वो फ्लावर्स से नेक्टर्स सिप करती है। नेक्स्ट हम स्पैरो की बात करते हैं। तो स्पैरो क्या करती है, वो ग्रेन्स को या वॉर्म्स को पिक करने में हेल्पफुल होती है उसकी, क्योंकि उसकी बीक जो होती है काफी शॉर्ट होती है और कोनिकल शेप की होती है। देन हम काइट की बात करें तो काइट की जो बीक होती है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है और हुक्ड बीक होती है उसकी, जो उसको हेल्प करती है कुछ स्मॉल एनिमल्स की फ्लेश को टीयर करने में, जिसको वो कंज्यूम करती है। द आउल यूजेस इट्स शॉर्ट एंड कर्व्ड बीक टू हंट रैट्स and mice at night. The parrot used its curved beak to break open and eat a variety of fruits and nuts. The stork uses its long beak to catch fish. तो जो आउल होती है उसकी बीक काफी शॉर्ट और कर्व्ड होती है, जो क्या करती है वो नाइट में हंट करती है रैट्स और माइस को। पैरेट की बीक कर्व्ड होती है, वो उसको हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और नट्स को कंज्यूम करने में, उनको ब्रेक करके वो ओपन कर लेता है और उसको वो कंज्यूम करता है। जो स्टॉर्क होता है उसकी बीक काफी ज्यादा लॉन्ग होती है जिसकी हेल्प से वो फिश को कैच करता है। Many birds living in very cold places cannot survive the cold winter there. During winters, they fly thousands of kilometers to reach warmer places in search of food and shelter. They return to their native place when the winters end there. This called migration of birds. Several birds migrate to India in winters. तो काफी सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो काफी कोल्ड प्लेसेस पे रहती हैं, वो वहां पे इतने ज्यादा कोल्ड विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो विंटर्स में क्या होता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्लाई कर लेती हैं
और जहाँ पे उनको वो वार्मर प्लेस मिलती है वो वहाँ पे सर्वाइव करती हैं, फिर वो फूड और शेल्टर की सर्च में वो वहां तक पहुंच जाती हैं। तो अब कुछ बर्ड्स तो ऐसी होती हैं जब विंटर एंड हो जाता है वो वापस से अपनी नेटिव प्लेस पर आ जाती हैं, इसे हम बोलते हैं माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। कुछ बर्ड्स इंडिया में माइग्रेट करती हैं विंटर्स में। अडेप्टेशन फॉर फूड, अब ये फूड के लिए कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू गेट एंड ईट फूड, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब हर एनिमल को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड को वो कंज्यूम करता है, उनके बॉडी पार्ट्स भी इसी तरीके से डिजाइंड होते हैं कि वो अपना फूड को कंज्यूम कर सकें। तो हम इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम हर्बीवोर्स पढ़ते हैं। Plants eating animals are called herbivores. Giraffe, cow, horses, goats, and rabbits are herbivores. They have sharp cutting teeth in front for biting and grinding teeth at the back for cutting and chewing their food. They may need to travel long distances in search of food, hence they have long and strong legs. तो जो एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है जिराफ, काउस, हॉर्सेस, गोट्स या रैबिट्स। इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प कटिंग टीथ होते हैं फ्रंट में, जिससे कि वो बाइट कर सकते हैं। ग्राइंडिंग टीथ होते हैं इनके बैक में, जिससे कि वो कट कर सकते हैं या फूड को च्यू करते हैं। तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं अपने फूड की सर्च में, और इनके लेग्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम कार्निवोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स। Lion, tiger, and crocodile eat the flesh of other animals. They have sharp pointed teeth for tearing flesh and strong grinding teeth to chew flesh and bones of their prey. Flesh eating birds such as eagle have strong claws to catch their prey and sharp beak to tear the flesh of their catch. तो जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स की वो कार्निवोरस एनिमल्स या फिर सिंपली कार्निवोर्स कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि लायन, टाइगर या क्रोकोडाइल। तो इनके क्या होते हैं, इनके काफी ज्यादा शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं जिसकी हेल्प से ये फ्लैश को टीयर करते हैं, और इनके स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं जिससे ये उस फ्लैश को च्यू कर सकते हैं या उनकी बोन्स को च्यू कर सकते हैं। तो जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है जैसे कि ईगल, उनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं जिससे कि वो अपने प्रे को कैच कर सके, और उनकी शार्प बीक होती है जिससे कि वो उसकी फ्लैश को टीयर कर सके। नेक्स्ट हम ओमनिवोर्स के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। Bears, crows, cockroaches, and dogs are omnivores. Bears and dogs have sharp cutting teeth, strong grinding teeth, and also have sharp tearing teeth. On the other side, crows have strong beaks and claws. So, वो एनिमल्स जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और दूसरे एनिमल्स की फ्लैश को भी कंज्यूम करते हैं उन्हें हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं बेयर्स, क्रोज, कॉकरोचेस, डॉग्स। तो बेयर्स और डॉग्स जो होते हैं उनके काफी ज्यादा शार्प कटिंग टीथ होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और टीयरिंग टीथ भी उनके बहुत शार्प होते हैं। इसी तरीके से जो क्रोज होती हैं दूसरी साइड पर, तो उनकी हम बात करें तो उनके बीक्स और क्लॉज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्कैवेंजर्स की बात करते हैं। Some animals like hyenas, vultures, falcons feed on the flesh of dead animals. They are called scavengers. Hyenas have strong jaws to crush bones. Vultures have hooked beaks to tear the flesh of dead animals. तो कुछ एनिमल्स जैसे कि हाइना, वल्चर या फैल्कॉन की बात करें तो ये दूसरे डेड एनिमल्स की फ्लैश पे फीड करते हैं, इसलिए हम इन्हें स्कैवेंजर्स बोलते हैं। जैसे हाइना से वो उनके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं जिससे कि वो बोन्स को भी क्रश कर सकते हैं, और वल्चर्स की हॉक्ड बीक्स होती हैं जिससे कि वो डेड एनिमल्स की फ्लैश को टीयर कर सकती हैं। नेक्स्ट पैरासाइट्स की बात करते हैं। These are small creations which live on or inside the body of other animals or hosts. They depend on the host for their food. Ticks, fleas and some mosquitoes suck blood from hosts. तो पैरासाइट होते हैं काफी ज्यादा स्मॉल क्रिएशंस होते हैं जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या उनके अंदर रहते हैं। दूसरे एनिमल्स या उनको हम होस्ट भी बोल सकते हैं, उनकी बॉडी पर रहते हैं। ये उन होस्ट पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स है टिक्स एंड फ्लीज या कुछ मॉस्किटोज। ये क्या करते हैं, ये उन होस्ट में से ब्लड को सक कर लेते हैं। अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन।
It is very important for animals to keep highly alert all the time. They show adaptations to protect themselves from their enemies. तो एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हर टाइम एवरी टाइम वो काफी ज्यादा अलर्ट रहें, तो वो खुद को इस तरीके से भी अडेप्ट करते हैं कि वो एनिमीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें. Some animals can run or fly away very fast. A mouse protects itself from a cat by running fast and hiding in small places where a cat cannot reach. A bird protects itself by flying away. A deer runs very fast to escape from a lion. तो कुछ एनिमल्स काफी तेज रन करते हैं या काफी तेजी से उड़ जाते हैं, फ्लाई कर लेते हैं, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे अगर हम माउस की बात करें, वो बहुत तेजी से रन करके स्मॉल प्लेसेस पे हाइड हो जाता है जहाँ पे कैट रीच नहीं कर सकती है. कैट माउस को ईट करती है, तो माउस कैट से खुद को प्रोटेक्ट करता है. बर्ड प्रोटेक्ट करती है खुद को फ्लाई करके. डेयर प्रोटेक्ट करता है, वो तेजी से रन कर सकता है. लायन से प्रोटेक्ट करता है वो खुद को. द बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स मैच विद देयर सराउंडिंग्स सो मच that it makes it difficult to spot those animals. This is called camouflage. A polar bear lives in very cold places. Its white fur match the white snow. The stick insect looks like a twig and is difficult to spot when it is sitting on a plant. Some animals like chameleon can change the color of their skin to match their surroundings. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उनका जो बॉडी कवर होता है वो सराउंडिंग से इतना ज्यादा मैच करता है कि उनको स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं. जैसे कि पोलर बेयर की बात करें, वो कोल्ड प्लेसेस में रहता है, तो उसका जो व्हाइट फर होता है वो स्नो से इतना ज्यादा मैच करता है. इस तरीके से स्टिक इंसेक्ट की बात करें तो वो ट्विग की तरह दिखता है, और अगर वो किसी प्लांट पर बैठा है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि ये कोई इंसेक्ट बैठा है. इसी तरीके से जो एनिमल, अगर हम कैमिलियन की बात करें, वो अपनी बॉडी का, अपना स्किन का कलर चेंज कर सकता है सराउंडिंग से मैच करने के लिए, तो उसको भी आइडेंटिफाई इजीली नहीं कर पाते हैं. Some animals like whales, elephants and hippos are too big to be eaten by other animals. अब कुछ एनिमल्स जैसे वेल, एलिफेंट्स या हिप्पोस ये इतने बिग होते हैं कि ये दूसरे एनिमल्स इनको कंज्यूम कर ही नहीं सकते हैं. Some animals defend themselves with their shells and spines. Turtles and snails have shells that protect their soft skin from any attack. Other animals such as porcupine have sharp spines for their protection. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास शेल्स या स्पाइन्स होते हैं जो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. जैसे टर्टल्स या स्नेल की बात करें तो इनके पास शेल होते हैं, और जिसकी हेल्प से ये अपनी सॉफ्ट स्किन को किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं. कुछ एनिमल्स जैसे पॉर्क्यूपाइन है, उसके स्पाइन्स होते हैं काफी ज्यादा शार्प जो उसको प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. Animals living in different habitats have adapted themselves to suit their surroundings. According to their habitat, animals can be categorized as terrestrial, arboreal, aquatic, amphibian, aerial animals, and so on. According to their food habits, animals can be grouped as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, and parasites. Animals protect themselves from their enemies by different means, such as by running fast or flying, by merging their body with the surroundings, and by having protective covering. Some animals are big enough to be eaten by other animals. तो जो एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं वो खुद को उस वहीं के सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर लेते हैं. अब हैबिटेट के अकॉर्डिंग अगर हम एनिमल्स को कैटेगराइज करें तो टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन और एरियल, इस तरीके से हम काफी ज्यादा कैटेगराइज कर सकते हैं. अगर हम फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज करें तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स. एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट भी करते हैं एनिमी से, तेजी से फास्ट रन करके या फास्टली फ्लाई करके, या अपनी बॉडी का कलर सराउंडिंग से मर्ज करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और कुछ एनिमल्स इतने बिग होते हैं कि उनको अदर एनिमल्स ईट कर ही नहीं सकते हैं. अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं. डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट. तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है. हॉलो बोन्स आर फाउंड इन. हमें हॉलो बोन्स किस में मिलती है? हमें बर्ड्स में हॉलो बोन्स मिलती है, जिससे कि उनकी बॉडी लाइट वेट होती है और वो फ्लाई कर पाती है इजीली. पैरासाइट्स लिव इन द बॉडी ऑफ. पैरासाइट्स किसकी बॉडी में रहते हैं? पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी में रहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल. तो एक्वेटिक एनिमल का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? टर्टल. हम सी ऑप्शन पे चूज करेंगे. व्हेन इन वाटर अ फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स. फ्रॉग जब वाटर में होता है तो वो अपनी स्किन की हेल्प से ब्रीथ करता है. फिल इन द ब्लैंक्स. आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है. Animals that can live on land as well as in water are called. वो एनिमल्स जो लैंड पे भी रह सकते हैं एंड वाटर में भी रह सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर. फिश कैसे ब्रीथ करती है? फिश अपनी गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है. एनिमल्स, लैंड एनिमल्स ब्रीथ एयर डायरेक्टली फ्रॉम द, जो
लैंड एनिमल्स होते हैं वो एयर डायरेक्टली कहाँ से ब्रीथ करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली एयर को ब्रीथ करते हैं। मंकी इज अ डैश एनिमल, मंकी कैसे एनिमल है, मंकी अर्बोरियल एनिमल है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स, मतलब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। फिश हैव फिन्स टू स्विम विद, फिशेस के पास स्विम करने के लिए फिन्स होते हैं, ट्रू। डक्स एंड स्वैन्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, डक्स और स्वैन लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करती हैं, फॉल्स। डॉल्फिन्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, डॉल्फिन्स गिल्स के हेल्प से ब्रीथ करती हैं, फॉल्स। डॉल्फिन्स तो मैमल्स हैं, वो लंग्स की हेल्प से ब्रीथ करती हैं। जिराफ्स एंड रैबिट्स आर कार्निवोर्स, फॉल्स। जिराफ और रैबिट्स कार्निवोर्स नहीं होते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने एनिमल्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंट अडेप्टेशन ही खुद को कैसे अडेप्ट करते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, वहाँ के वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।